संकट आ चुका है। गुजरात का भरूच जिला, जहां सदियों से आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं और जंगलों के साथ जीवन यापन करता आया है, आज एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। एक ओर संविधान इन समुदायों को विशेष अधिकार देता है, तो दूसरी ओर क्या राज्य सरकार की नीतियां इन अधिकारों को कुचलने का षड्यंत्र रच रही हैं? क्या है पूरा मामला? गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (GMDC) द्वारा भरूच जिले के झगड़िया और वालिया तालुका के कई गांवों में लिग्नाइट खनन परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से असंवैधानिक और आदिवासियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस मामले में कई लोग तर्क देते हैं कि गांवों को विस्थापित नहीं किया जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि वे लोग विस्थापन के खर्च को वहन न करने की योजना बना रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र की सभी जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है। वे लोग मालिकाना हक के सर्वे नंबर का भुगतान करेंगे और लोगों को जमीन से वंचित कर देंगे। आपको केवल अपने नाम पर जमीन जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि आप आदिवासी क्षेत्रों की सभी जल, भूमि, जंगल, नदियों के भी स्वामी हैं। इसमें गौचर, सड़कें, पहाड़, नदी तलहटी, चट्टानें आदि भी शामिल हैं और गौण खनिजों पर भी आदिवासी समुदाय का अधिकार है। इन सभी अधिकारों को भारत के संविधान ने आदिवासी समुदाय को प्रदान किया है। यदि जमीन बची रहेगी तो आप और आपकी आने वाली पीढ़ी खेती कर अपनी आजीविका चला सकेगी, लेकिन यदि आपकी जमीन छीन ली गई, तो आपका और आपकी आने वाली पीढ़ी और बच्चों का जीवन भी अंधकारमय हो जाएगा। दमलाई लिग्नाइट माइन, भरूच लिग्नाइट फील्ड। यह परियोजना गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (GMDC) द्वारा विकसित की जा रही है और यह एक ओपनकास्ट लिग्नाइट खनन परियोजना है। इसका कुल क्षेत्रफल 1379.15 हेक्टेयर है और यह भरूच जिले के झगड़िया तालुका में स्थित है। इस परियोजना में दमलाई, पड़वाणिया, आमोद, शियाली, वासना, दरिया, गुलाफाड़िया और बाड़ाबेड़ा जैसे कई गांव शामिल हैं। EFG वालिया लिग्नाइट ब्लॉक। यह परियोजना भी GMDC द्वारा विकसित की जा रही है और यह एक ओपनकास्ट लिग्नाइट खनन परियोजना है। इसका कुल क्षेत्रफल 3011.4312 हेक्टेयर है और यह भरूच जिले के वालिया तालुका में स्थित है। इस परियोजना में 18 गांव शामिल हैं, जिनमें चोरमला, इटकला, जाबुगाम, आंशिक, राजगढ़, सिंगला, सोडगाम, उमरगाम, वादरिया, विठलगाम, भामड़िया, आंशिक, दहेली, आंशिक, पिथोर, आंशिक, भरडिया, केसरगाम, कोसमड़ी, लूणा, सिनाडा और टूणा शामिल है। GMDC लिग्नाइट प्रोजेक्ट राजपारडी। यह परियोजना मुख्य रूप से आंतरिक उपयोग के लिए है और इसका कुल क्षेत्रफल 12.22 हेक्टेयर है। यह परियोजना भी GMDC द्वारा संचालित की जा रही है। हालांकि राजपारडी परियोजना के पास पहले से ही 350 से 650 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, तो फिर अतिरिक्त 12 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस बात की गहराई से जांच करना आवश्यक है। संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश। एक, संविधान का 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244(1) का उल्लंघन। यह क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में आता है, जहां भूमि और संसाधनों पर आदिवासियों के विशेष अधिकार होते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पैसा के अनुसार ग्राम सभा की सहमति के बिना किसी भी परियोजना को अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन GMDC ने ग्राम सभाओं को नजरअंदाज कर दिया। 2, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों की अवहेलना। समता बनाम आंध्र प्रदेश 1997। यह फैसला साफ कहता है कि आदिवासी जमीन पर निजी कंपनियों को खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती। GMDC इस फैसले की खुलेआम अवमानना कर रहा है। नियमगिरी जजमेंट 2013।
सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ग्राम सभा को निर्णय लेने का अधिकार दिया। यहाँ ग्राम सभाओं से कोई अनुमति नहीं ली गई। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1985 जीवन और आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है, लेकिन खनन के कारण हजारों आदिवासी अपनी जमीन और रोजगार खो देंगे। 3 वन अधिकार अधिनियम 2006 FRA का उल्लंघन। इस अधिनियम के अनुसार आदिवासी समुदायों को वन संसाधनों पर अधिकार है, लेकिन GMDC की परियोजनाएं इन अधिकारों का हनन कर रही हैं। 4 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 RF सीटलार की अवहेलना। सरकार ने इस अधिनियम के तहत आवश्यक सामाजिक प्रभाव आकलन (सिया) को दरकिनार कर दिया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उचित मुआवजे की कोई योजना नहीं बनाई गई। GMDC की खनन परियोजनाओं के कारण होने वाले विनाशकारी प्रभाव। 1 पर्यावरणीय क्षति। कृषि की भूमि नष्ट हो जाएगी, जिससे केवल खेती ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। कृषि न केवल हमें भोजन देती है, बल्कि यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और अनेक वन्य जीवों को भी आश्रय और जीवन प्रदान करते हैं। यदि यह भूमि नष्ट हो गई, तो न केवल इंसानों बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। भारी वृक्षों की कटाई से जैव विविधता और वन्य जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जल स्रोतों का दूषित होना और जल संकट बढ़ना तय है। वायु प्रदूषण से स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। 2 सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों का हनन। खनन क्षेत्र में कई आदिवासियों के पूजा स्थल स्थित हैं, जिनका विध्वंस निश्चित है। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को अनिवार्य बताया है, लेकिन GMDC इसे नजरअंदाज कर रहा है। 3 आदिवासियों का आर्थिक और सामाजिक विस्थापन। किसानों और वन आश्रित परिवारों की रोजी रोटी छिन जाएगी। विस्थापन के बाद इन परिवारों को जीवनयापन के साधन नहीं मिलेंगे। इस वाक्य का विस्तार से अर्थ है कि परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास यानी नए स्थान पर बसाने और उचित मुआवजे यानी जमीन और आजीविका के नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता की कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। इसका मतलब यह है कि प्रभावित परिवारों को नए स्थान पर बसाने की व्यवस्था नहीं की गई है, यानी यदि उनकी जमीन ले ली जाती है तो उनके रहने और आजीविका के लिए कोई वैकल्पिक समाधान नहीं दिया गया है। मुआवजे की प्रक्रिया अस्पष्ट या अनुपस्थित है। प्रभावित परिवारों को उनकी जमीन और जीविका के नुकसान की भरपाई के लिए कोई स्पष्ट आर्थिक सहायता या पुनर्वास पैकेज नहीं दिया गया है। कानूनी प्रक्रियाओं की अवहेलना। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 RF सीटलार के तहत प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा और पुनर्वास देना अनिवार्य है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया गया है। संक्षेप में, सरकार या GMDC ने जमीन लेने के बाद लोगों के भविष्य के बारे में कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई, जिससे आदिवासी समुदायों के सामने विस्थापन और आजीविका संकट की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमारी मांगे: 1. GMDC की सभी अवैध भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को तुरंत रोका जाए। 2. सरकार और प्रशासन ग्राम सभाओं की सहमति के बिना कोई भी परियोजना लागू न करें। 3. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। 4. सभी प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और पुनर्वास की गारंटी दी जाए। 5. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA और सामाजिक प्रभाव आकलन SIA की स्वतंत्र जांच हो। सबसे पहले यह सोचें कि GMDC द्वारा आमोद लिग्नाइट माइंस में जिन लोगों की जमीन ली गई थी, उनके साथ क्या हुआ? क्या उन्हें किए गए वादे अब तक पूरे हुए हैं?
आज जब उस परियोजना में सारा कोयला निकाल लिया गया है, तो अब उस जमीन को उसके मूल मालिकों को वापस मिलना चाहिए। इसके अलावा बाकी जमीन को ग्राम सभा को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि वह सामुदायिक उपयोग में आ सके। आदिवासी समुदायों के लिए यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि अपने वजूद और सम्मान की है। हम अपने पूर्वजों की धरोहर, अपनी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए इस संघर्ष में डटे हुए हैं। यह केवल आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो न्याय, संविधान और प्रकृति से प्रेम करता है। अब समय आ गया है कि हम सब एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करें। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपनी जमीन नहीं जाने देंगे। जंगल हमारा, जमीन हमारी, नहीं चलेगी मनमानी तुम्हारी। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।